ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करेंगे अंबाला महापंचायत की, क्योंकि अंबाला में महापंचायत का आयोजन हुआ है जहां किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी इस महापंचायत में शिरकत की है और आगामी रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया है। आगामी रणनीति किसानों की ओर से इस दौरान बनाई गई है। आपको हम बता दें कि कल यानी कि 26 नवंबर के दिन 1 साल पूरा हो रहा है इस आंदोलन को और यही वजह है कि किसानों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। किसानों का यह कहना है कि बेशक इन कृषि कानूनों को केंद्र सरकार की ओर से वापस ले लिया गया है, बावजूद इसके वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे और अभी भी अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि कृषि कानूनों की वापसी के अलावा भी उनके और भी मसले हैं। जब तक वो मसले पूरे नहीं होते हैं, जब तक उन मसलों को केंद्र सरकार नहीं सुनती है, तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और इसी तरीके से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे रहेंगे। और अंबाला से तरुण कपूर हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, ये महापंचायत जो हुई है किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसान जो है वो मानने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कहे, हरियाणा सरकार चाहे उन्हें लाख बनाने की कोशिश करे, लेकिन किसान आंदोलन को किस तरीके से और ज्यादा धार दी जाए, इसी कोशिश में किसान और इसी कोशिश के तहत ये महापंचायत। जी, आज 7 छोड़कर हम जयंती और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अंबाला शहर में कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंदर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बताया है कि आने वाले समय के अंदर वो पंजाब के अंदर भी इलेक्शन लड़ेंगे और हरियाणा में भी इसकी तैयारी करेंगे। और इस दौरान कई किसान नेता इस प्रोग्राम से दूरी बनाए भी दिखे हैं। जी, और कौन कौन से ऐसे मसले थे जिनको लेकर इस महापंचायत में चर्चा हुई है और क्या रणनीति बनाई गई? इसके अंदर उन्होंने गुरनाम सिंह जी ने बताया कि वो वोट और नोट की राजनीतिक से दूर रहेंगे। वो सिर्फ वोट की राजनीति में ही काम करेंगे। जो नोट देकर इसमें आते हैं चुनाव के अंदर, उनसे दूरी बनाए रखेंगे और भाईचारे का माहौल भी रखेंगे। जी बिल्कुल तरुण, लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी तो ये कह चुके हैं कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, ना उन्हें पंजाब में चुनाव लड़ना है, ना उन्हें हरियाणा में चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल निराधार है, लेकिन इरादे कुछ और लग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव, ये पार्टी मैंने बनाई है और इसके अंदर वो चुनाव लड़वाएंगे, अपने ही कैंडिडेट को खड़े करेंगे। पंजाब में भी और हरियाणा में भी इसके ऊपर काम करेंगे आगे। बिल्कुल, क्योंकि तरुण कल 1 साल पूरा हो रहा है इस किसान आंदोलन को और इसके चलते हमें पता है कि किसान किस तरीके से अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस महापंचायत में भी हो सकता है कि इसको लेकर जिक्र किया गया हो, रणनीति बनाई गई हो, तो इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? हाँ, वो यहाँ से कुंडली बॉर्डर जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और तमाम जो किसान नेताओं के साथ किसान आए हुए थे, उन्होंने भी पूरे जोश के साथ इसको उछाला है इस बात को कि वो भी अपने ट्रैक्टर द्वारा दिल्ली कूच करेंगे। जी बिल्कुल, क्या रणनीति बनाई गई है? कितनी संख्या में लोग यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहुंचेंगे, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, जो गुरनाम सिंह जी ने सभी से रिक्वेस्ट की थी अपने किसान साथियों की, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो यहाँ से दिल्ली कूच की तैयारी करें और बाकी सुबह देखा जाएगा कि कितने भारी संख्या में लोग यहाँ से किसान यहाँ से जाते हैं। क्योंकि 29 नवंबर से संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो भी शुरू हो रहा है और इसको लेकर किसान पहले इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि 500 किसानों का जो जत्था है वो ट्रैक्टर के साथ संसद कूच करेगा। तो क्या इसको लेकर भी चर्चा हुई है इस महापंचायत में? देखिए, ये जो वहां पे कितने किसानों को सांसद जाने की मंजूरी मिलती है, ये वहीं पे इनका तय होगा। अंबाला के अंदर तो उन्होंने अपना समर्थन जुटाया है, वो किसानों से अपील की है कि जितनी भी ज्यादा संख्या में हो सके वो यहाँ से दिल्ली कूच की तैयारी करें। जी बिल्कुल तरुण, इससे पहले ये भी खबर सामने आई थी कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो 2 फाड़ नजर आ रहा है और हमने देखा भी था कि किस तरीके से गुरनाम सिंह चड़ूनी के जो समर्थक हैं उन्होंने हूटिंग की थी और उनका ये कहना था कि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा उसके हिसाब से ही अब रणनीति बनाएंगे गुरनाम सिंह चड़ूनी, या गुरनाम सिंह चड़ूनी अपनी राह अलग चुन ली है?
देखिए, आज भी कई किसान नेता इस प्रोग्राम से दूरी बनाए रखी थी। कुछ किसान नेताओं का कहना था कि ये राजनीतिक प्रोग्राम लग रहा है, किसान नेताओं का प्रोग्राम नहीं है। तो इसके बारे में आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या होता है। जी, गुरनाम सिंह चड़ूनी क्योंकि देखिए यहाँ पर पहुंचे थे, मुख्य अतिथि थे वो, और उन्होंने इस महापंचायत को बुलाया था। तो तरुण, हम ये जानना चाहेंगे, आपने उनका भाषण सुना होगा, आप भी वहाँ पर मौजूद होंगे, क्या कुछ कहा उन्होंने अपने भाषण में, क्योंकि उनके भाषण से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ वो करने वाले हैं और क्या उनकी सोच है आने वाले समय में, किस तरीके से वो कदम उठा सकते हैं। किसानों को उन्होंने ये अपने जो किसान नेता यहाँ पे आए थे, बाकी भी जो श्रोता उनको सुन रहे थे, मुझे उन्होंने जोश भरने का पूरा दम लगाया। उन्होंने कहा कि जब हमारे ये काले कानून वापस हुए हैं तो आने वाले समय के अंदर और भी जो मांगे किसानों की है वो भी इनको तय करनी पड़ेगी कि वो जल्द से जल्द सरकार इनकी मांगे मान ले और वो अपने घर को चले। जी, तो क्या अंबाला से भी कुछ किसान जो है वो दिल्ली कूच के लिए कर चुके हैं, दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच चुके हैं? देखिए, यहाँ से कुछ किसान अपना रेलवे द्वारा भी जा रहे हैं, ट्रैक्टर द्वारा भी जा रहे हैं और सुबह वहां पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तरुण, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि अंबाला में किसानों की ओर से इस महापंचायत का आयोजन किया गया। ये महापंचायत बुलाई गई जिसमें गुरनाम सिंह चड़ूनी भी पहुंचे और गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सरकार पर इस दौरान जमकर निशाना साधा है। हालांकि उनका यह कहना है कि मैंने पार्टी बनाई है, मैं हरियाणा में भी और पंजाब में भी चुनाव लड़ूंगा नहीं, लेकिन चुनाव लड़वाऊंगा जरूर, और जो राजनीतिक दल हैं जो हमारी बात को नहीं सुन रहे उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। ऐसा दावा चड़ूनी की ओर से लगातार किया जा रहा है, इससे पहले भी किया और फिर एक बार फिर से उन्होंने ऐसा दावा ठोका है। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।